हेलो दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक ओल्ड मैन के साथ बाथरूम में फंस जाती है और वो उस ओल्ड मैन की बातों में आ जाती है। वो ओल्ड मैन उसके साथ बाथरूम में इंटीमेट हो जाता है और वो दोनों इस बाथरूम से कैसे निकलते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मैड्रिड, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मिगल था। वह एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और तभी उससे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला होता है। वह एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वह मिगल का इंटरव्यू लेने लग जाती है। मिगल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। इसके बाद वह अपना आर्टिकल लिखने लग जाता है। मिगल एक ऐसा आदमी था कि जो उसके मन में आए वह बोल देता था। वह कोई भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। मिगल को डॉक्टर ने ड्रिंक और सिगरेट पीने से मना किया था, लेकिन फिर भी वह सिगरेट पी रहा था। इसके बाद एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, पर मिगल को वो आर्टिकल जरा भी पसंद नहीं आता। वह एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। वह कहता है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए। राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, ये अपने दिल से पेपर पर उतरता है। इसके बाद मिगल एंजेला को अपने पास बुलाता है। मिगल के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए एंजेला थोड़ी डरने लगती है। तब मिगल उससे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। एंजेला जेब चेक करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। मिगल उससे कहता है ये चाबी मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की है जो 2 दिनों के लिए बाहर गया है। इसके बाद मिगल एंजेला के हाथ पर किस करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ 9 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों स्टूडियो में जाएंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। एंजेला को मिगल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर उसे मिगल से बहुत कुछ सीखना था, इसलिए उसके साथ स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह दोनों स्टूडियो में जाते हैं। वह जाकर दोनों ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में मिगल एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है और यहाँ वहाँ उसे किस करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो एंजेला से दूर हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि किस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मिगल एक साफ दिल का इंसान था, इसलिए इसके दिल में जो कुछ भी आता था वह एंजेला के साथ कर रहा था। एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मिगल एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहता है। वह कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। दरअसल मिगल एंजेला की ओर अट्रैक्ट होने लगा था, पर एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वह वहां से जाने लगती है। ये देखकर मिगल को काफी बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डोर की आवाज आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस आ जाती है। एंजेला को इस हालत में देखकर मिगल और अट्रैक्ट होने लगा था। वह एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। एंजेला मिगल को देखकर सोचती है ये मिगल पागल हो गया है। इसके बाद वो बाथरूम में नहाने चली जाती है, तो मिगल भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपने कपड़े उतारकर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। एंजेला को मिगल के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो मिगल से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंजेला बाथरूम का दरवाजा खोलती है, पर वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। वह मिगल से कहती है ये दरवाजा नहीं खुल रहा। तब मिगल उससे कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा जाम हो गया था। इसके बाद मिगल दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं टूटता। अब वे दोनों बाथरूम में फंस गए थे। एंजेला बाहर से आवाज लगाकर हेल्प मांगती है, पर मिगल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मिगल अपना माइंड चेंज कर लेता है और वह खिड़की से आवाज लगाता है, पर वहां ऐसा कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मिगल एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं। तब एंजेला उसे बताती है कि उसके फादर मिलिट्री में है और वो उनका नाम बताती है। जैसे मिगल उनका नाम सुनता है तो वह एंजेला से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ।
और तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। वो कहता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मैं उसे बहुत पसंद करता था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। भी बताते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वह दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तब एंजेला कहती है कि वह दोनों अभी भी वैसे ही हैं और मैंने अपनी बड़ी बहन से तुम्हारा नंबर लिया था। एंजेला मीगल को बताती है। मीगल कहता है कि अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों साथ में यहाँ पर हैं तो पता नहीं वह क्या करेगी, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी है। अब धीरे धीरे मीगल एंजेला के पास आने लगता है, पर एंजेला उसे दूर जाकर बैठ जाती है। वह कहती है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। मीगल एंजेला से कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को यही लगेगा कि हमारे बीच जरूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला फिर से हेल्प मांगने के लिए आवाज लगाने लगती है, जिसे देखकर मीगल के दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं और वह एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है। एंजेला सोचती है कि ये मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है, फिर एंजेला उसे हर्ट कर देती है। वो कहती है मैं इंटीमेट नहीं होना चाहती। अब मीगल को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो वह बाथरूम में फंसा है और दूसरी तरफ एंजेला उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर रही थी। थक हार कर मीगल बैठ जाता है। फिर एंजेला सोचती है और वह मीगल के पास आ जाती है और वो दोनों बाथरूम में इंटीमेट होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद एंजेला मीगल से कहती है कि मुझे भूख लगी है। तभी मीगल कहता है कि जब भी मूवी में लोग कुछ खाना खाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वह कहता है कि वो मूवी मुझे काफ़ी रियल लगती है और राइटिंग भी कुछ इस तरह से की जाती है। मीगल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह एंजेला को डांट रहा हो। वह बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह कर रहा था। एंजेला को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वह गुस्सा हो जाती है। एंजेला उससे कहती है कि मैं तुमसे यहाँ कुछ सीखने आई हूँ, ना कि तुम्हारी डांट खाने। अब यहाँ पर मीगल उससे कुछ नहीं बोलता। जब एंजेला का गुस्सा ठंडा हो जाता है तब मीगल कहता है कि एक बार खिड़की से आवाज लगाओ। फिर से आवाज लगाती है, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तब मीगल एंजेला से कहता है क्या तुम एक स्टोरी देखना चाहोगी? तब एंजेला कहती है कि हाँ। तब मीगल कहता है कि स्टोरी का मजा देखने में नहीं सुनने में है। इसके बाद उसे एक स्टोरी सुनाता है, पर वह स्टोरी बहुत लंबी होती है तो मैं आपको वो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। फिर उस स्टोरी को सुनने के बाद मीगल एंजेला से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मीगल को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह खिड़की से देखता है तो वहां एक आदमी था। तो मीगल उस आदमी से अपने दोस्त लुइस को कॉल करने को कहता है। कुछ देर बाद लुइस आता है और दरवाजे को खोल देता है। लुइस मीगल से कहता है कि मैं ये कहना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। जाते टाइम एंजेला मीगल से कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ वह बस एक कोइंसिडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करो यार। मैं ऐसे ही मूवी स्टोरीज लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर लिया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।